नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। बीजेपी सरकार दलित विरोधी नहीं कर रही 85वां संविधान संशोधन लागू। कांग्रेस की सरकार आते ही अमल में लाएंगे इस संशोधन को, कहा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने। शिमला नगर निगम चुनाव में सभी प्रत्याशी प्रचार में बहा रहे हैं पसीना। इलेक्शन कैंपेन में मधु सूद ने ली बाकी उम्मीदवारों से बढ़त, तो निगम पर भगवा झंडा फहराने के लिए बीजेपी ने भी बनाई खास रणनीति। मंडी शहर में हुए अवैध कब्जों पर चला नगर परिषद का हथौड़ा। अतिक्रमण दस्ते ने पहले चरण में हटाए करीब 4 दर्जन कब्जे, लोगों में भारी रोष। प्रकृति की गोद में बसा मुल्तान व बरोट वैली धीरे धीरे पर्यटकों को लुभा रही है। मनमोहक प्राकृतिक नजारे सैलानियों की खुशी को कर रहे हैं दोगुनी। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने बीजेपी सरकार को दलित विरोधी करार देते हुए कहा कि वे 85वें संविधान संशोधन को लागू नहीं कर रही। मंडी के द्रंग में कांग्रेस अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ के स्थानीय इकाई के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने इस संशोधन को खारिज करने के लिए कानूनी लड़ाई तक लड़ डाली, लेकिन इसमें भी सरकार के हाथ कुछ नहीं लगा और अब इसको लागू करने में आनाकानी कर रही है सरकार। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही संशोधन को लागू किया जाएगा। 85वें संविधान संशोधन पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। द्रंग में अनुसूचित जाति कांग्रेस प्रकोष्ठ के सम्मेलन में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में यह संशोधन तैयार किया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के कारण इसे लागू नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने इस संशोधन को खारिज करने के लिए पहले उच्च न्यायालय व बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोनों जगह अपील खारिज होने के बाद भी सरकार इस संशोधन को लागू नहीं कर रही। कांग्रेस के वक्त में वो पीछे कोई हाई कोर्ट में, कोई सुप्रीम कोर्ट में गए। कांग्रेस की सरकार थी, हम मंत्रिमंडल में फैसला किया है कि 50वें संशोधन को हम हर हालत में लागू करेंगे, अक्सर लागू करेगी कांग्रेस पार्टी। लेकिन सरकार बदली और भाजपा सरकार दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट में उनकी बात नहीं मानी, फिर ये बीजेपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में भी उनका अपील खारिज हो गई। अभी तक भी उस संविधान के 50वें संशोधन को लागू नहीं कर रही है, जबकि कांग्रेस मांग करती है कि ये संशोधन लागू किया जाए। हमारे हरिजन जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको इसका लाभ दिया जाए। कांग्रेस ने 85वें संविधान संशोधन का तीर चलाकर जहां भाजपा सरकार पर प्रहार करने की कोशिश की है, वहीं उसने यह भी जता दिया है कि वह आने वाले विधानसभा चुनावों में इसको मुद्दा बना सकती है। कृष्ण भोज, पद्धर, 7C हिमाचल आजकल। जेपी मामले का जिन चिराग में कैद होता नहीं दिख रहा। अब कांग्रेस इस प्रकरण पर 22 मई को रैली करने जा रही है। इसी संबंध में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जेपी कंपनी मामले में अपना दामन पाक साफ बताकर उल्टा कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी को मंजूरी धूमल सरकार ने ही दी। जेपी प्रकरण मामले पर कांग्रेस की 22 मई को होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर हमीरपुर जिला कांग्रेस की एक बैठक हुई। बैठक में इस रैली को लेकर रणनीति तैयार की गई। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार जेपी कंपनी मामले में अपना पल्ला झाड़कर कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी को भाजपा सरकार ने ही स्वीकृति दी है और वह अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकती। 22 तारीख को जिला मुख्यालय के ऊपर, ब्लॉक मुख्यालय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जेपी प्रकरण को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं इस मुद्दे से जुड़ी हुई है, उस मुद्दे को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी और जेपी कांड जो इस वक्त हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कांड है, उसको उजागर करेगी। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेरने के लिए जिस मुद्दे की तलाश में थी, जेपी के रूप में उसे वह मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है ताकि सत्ता में उनकी वापसी हो सके। जसबीर कुमार, हमीरपुर, 7C हिमाचल आजकल।
और अब कुछ खबरें शिमला नगर निगम से जुड़ी हुई, जहां पर कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी मधु सूद अभी तक के चुनाव प्रचार की रेस में बनी हुई है नंबर 1। तो दूसरी तरफ बीजेपी के डॉक्टर एस मिन्हास और माकपा के संजय चौहान भी मतदाताओं से घर घर जाकर मांग रहे हैं जन समर्थन। निगम चुनाव प्रचार में कांग्रेस उम्मीदवार मधु सूद ने बीजेपी व माकपा प्रत्याशियों को पीछे छोड़ दिया है। अभी तक के चुनावी समीकरण कांग्रेस की मधु सूद को पहले, माकपा के संजय चौहान को दूसरे और बीजेपी के डॉक्टर एस मिन्हास को तीसरे नंबर पर दिखा रहे हैं। लेकिन अभी मुकाबला खुला है और चुनाव प्रचार को करीब करीब 10 दिन और बाकी हैं। नगर निगम शिमला के चुनाव प्रचार के प्रथम चरण में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार संजय चौहान कांग्रेस और भाजपा से काफी आगे चल रहे थे, लेकिन दूसरे चरण में कांग्रेस की मधु सूद ने उन्हें पीछे धकेल दिया है। माकपा का खरगोशी चुनाव प्रचार अब अव्यवस्थित दिखने लगा है। दूसरी ओर कांग्रेस का चुनाव प्रचार काफी व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। भाजपा के मेयर पद के उम्मीदवार डॉक्टर एस मिन्हास चुनाव प्रचार के दूसरे चरण में भी पिछड़ गए नजर आ रहे हैं। नगर निगम शिमला के चुनावों में उम्मीदवारों के चयन में माकपा ने बाजी मार ली थी। नतीजतन माकपा उम्मीदवार को प्रचार के लिए माकूल वक्त मिल गया, जिसका प्रथम चरण में उन्हें लाभ भी मिला। माकपा के बाद कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। भाजपा ने जब मेयर के उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर एस मिन्हास के नाम की घोषणा की तो वे प्रदेश से बाहर थे। यही कारण रहा कि मिन्हास का चुनाव प्रचार देरी से शुरू हुआ और प्रचार के दूसरे चरण में भी वे तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। तो वहीं बीजेपी ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पार्टी के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर एस मिन्हास ने चौड़ा मैदान में सरकारी कार्यालय में जाकर जमकर कर्मचारियों से वोट मांगे। उन्होंने इस दौरान कर्मचारियों से उनके क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को भी ध्यान से सुना और जीतने पर उन्हें हल करने का पूरा विश्वास दिलाया। नगर निगम शिमला के चुनाव के बीच भाजपा ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में भाजपा से मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर एस मिन्हास ने चौड़ा मैदान में सरकारी कार्यालय में जाकर कर्मचारियों से वोट मांगे। डॉक्टर मिन्हास ने इस दौरान कर्मचारियों से उनके क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को भी सुना। इस मौके हमारी टीम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने कार्यों को देखते हुए ही मेयर पद का उम्मीदवार उन्हें बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुट है और सभी नेता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जैसे मैंने चिकित्सा विभाग में परफेक्शन अचीव की, मैं सर्जरी करता था। सर्जरी इज द ब्रांच ऑफ टोटल परफेक्शन एंड प्लान। सिमिलरली मैं उसी तरह से, उसी लगन से अब मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ मेडिकल कॉलेज से। तो जनता की सेवा में ये मैंने बीड़ा उठाया। मैं ये देख रहा हूँ जो भी लोग उस टाइम मेरे साथ पार्टी के दावेदार थे, टिकट के दावेदार थे, वो साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और ये तो टिकट तो एक ही आदमी को मिलना है और वो बाकी सब लोग पार्टी के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। शिमला नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी मतदाताओं को अपनी ओर करने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। सभी वार्ड उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार पूरी तरह से तेज कर दिया है। वार्डों में पोस्टर, बैनर और झंडियां लगाने का दौर भी शुरू हो गया है और उम्मीदवार घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। नगर निगम शिमला में चुनाव जीतना सभी प्रत्याशियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। बुधवार को भाजपा प्रत्याशी निर्मला चौहान ने अपने समर्थकों के साथ टूटू वार्ड में पर चुनाव प्रचार किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पहले ही बहुत विकास किया गया है। ये 10 साल से जो है नगर निगम कांग्रेस की वहाँ पे कब्जा है और वो हमारे पार्षद ने बहुत प्रयत्न किया है और काफ़ी डेवलपमेंट की है। अभी हम प्रचार के लिए जगह जगह निकले हैं तो हर जगह पक्की मतलब रास्ते बने हुए हैं, रेलिंग लगी है। जितना इनसे हुआ इन्होंने किया है, जो कमियां रह गई है वो हम लोग पूरा करेंगे। वहीं इसी वार्ड में कांग्रेस वार्ड प्रत्याशी निधि बाटला ने भी घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्षद ने इस वार्ड में कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। अगर जनता उन्हें इस बार मौका देती है तो वे लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगी। जी, पिछले 10 साल से यहाँ पे मैं देख रही हूँ 2 बार भाजपा के पार्षद आए हैं, पर यहाँ की समस्याएं जो है ज्यों की त्यों है, जस की तस है। लोगों में ये रोष है कि 10 साल से
कोई टूटू में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। उधर बालूगंज वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी उषा लखनपाल ने जनसंपर्क अभियान छेड़ा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस वार्ड में कांग्रेस पार्षदों ने पहले ही काफी काम किए हैं और आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे। हमारे पिछले जो 5 सालों के जो हमने जो काम करे, जो कुछ रह गए हुए ना, वो हम अगले समय आने वाले सरकार आ रही उस टाइम हम करेंगे। इसी तरह बालूगंज वार्ड में ही भाजपा प्रत्याशी किरण बाबा ने भी लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया है। किरण बाबा ने कहा कि इस वार्ड से कांग्रेस पार्षद जीतते रहे, पर विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे पिछले 15 साल से जो हमारा काउंसलर है, ये पूरे एक परिवार से ही चले हैं। इन्होंने अभी तक 15 साल से हमारे जो वार्ड की हालत हुई है वो बद से बदतर हो गई है। यहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं। मैं जिस भी एरिया में इतने सालों से घूम रही हूँ, वहाँ एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। उधर लोअर बाजार में कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशी उमा वर्मा ने भी वार्ड के लोगों से संपर्क किया। उन्होंने लोगों से वार्ड में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने, शौचालय व स्ट्रीट लाइट की सुविधा देने का वायदा किया। वोटर्स से अपील करती हूँ कि वो मेरे लिए वोट देकर सफल बनाए मुझे, और प्राथमिकताएं मेरी ये है कि पहले साफ सफाई का है, स्ट्रीट लाइट्स, शौचालय, और आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं उनके लिए पूरी सुविधा हो यहाँ पे। ये मेरी पूरी प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। शिमला नगर निगम पर भगवा झंडा फहराने के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने खास रणनीति बनाई है। बीजेपी ने बैठक आयोजित कर कांग्रेस के कब्जे वाले निगम को छुड़ाने का संकल्प लिया। बैठक में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती व हिमाचल बीजेपी के प्रभारी कलराज मिश्र भी मौजूद रहे। हालांकि इस अहम मीटिंग में एक बार फिर भाजपा के वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार ने दूरी बनाए रखी। शिमला नगर निगम चुनाव में भाजपा इस बार कोई ढील नहीं बरतना चाहती है। इस चुनाव के लिए खास रणनीति बनाने के लिए भाजपा दिग्गज मंगलवार देर शाम शिमला में जुटे। बैठक में यह भी चर्चा की गई कि यह चुनाव पार्टी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इसके बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। नगर निगम चुनावों के नतीजों का असर आगामी विधानसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों के अलावा मंत्रियों, विधायकों को भी नगर निगम चुनाव के वार्डों में चुनाव की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नगर निगम चुनाव की इस खास रणनीति बनने के लिए हिमाचल भाजपा के प्रदेश प्रभारी कलराज मिश्र व सह प्रभारी श्याम जाजू भी शिमला पहुंचे, पर भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने पहले की तरह इस बैठक से भी किनारा किया है। शांता कुमार का लगातार भाजपा की अहम बैठकों में भाग न लेने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि नगर निगम के चुनावों में मेयर, डिप्टी मेयर के अलावा भारी संख्या में भाजपा के वार्ड उम्मीदवार भी जीतेंगे। इन सब बातों को उभार करके हम इस बार जो प्रत्यक्ष रूप में पहली बार मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा है और वार्ड मेंबर्स का हो रहा है, उस पे कब्जा करने की हमारी सबकी इच्छा है, आप सबकी इच्छा है। शिमला नगर निगम के लिए भाजपा की रणनीति क्या रंग लाती है, ये तो 28 मई को ही पता चल पाएगा। उपेंद्र चौहान, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर किस शहर में अवैध कब्जों को हटाने के लिए नगर परिषद का जमकर चला हथौड़ा। बस आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। नाचन के विधायक व प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष दिलेराम ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं व शहरी निकाय लोकतंत्र की मजबूत इकाइयां हैं। सरकार इन इकाइयों को और मजबूत करने के लिए अहम कदम उठा रही है। ये बात सुंदरनगर में राज्य वित्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिलेराम ने कही। उन्होंने कहा कि चौथे वित्त आयोग का गठन 21 मई 2011 को किया गया था और ये 2017 तक काम करेगा। जिस प्रकार से इस पंचायती राज संस्था में और शहरी निकाय संस्थाओं में जो आय और व्यय का कार्यक्रम है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी सरकार की तरफ से भी दी जा रही है। और जो हमारे पंच प्रधान या दूसरे शहरी
निकाय के लोग हैं उनसे भी ले रहे हैं, पंचायतों से भी ले रहे हैं। और जो भी हमारे सामने सारी कठिनाइयाँ आएंगी या जिस प्रकार से लोगों के सुझाव आएंगे उन पर हम चिंतन मनन करेंगे और जिस प्रकार से कार्यक्रम को अच्छी तरह से पंचायती राज को का सुधार किया जा सकता है और एक अच्छी पंचायत बने, आदर्श पंचायत बने और सारा गरीबों की सेवा ठीक ढंग से हो सके, इस प्रकार का कार्यक्रम हमारा इस आयोग का है। सड़कों की सरकार के खिताब से नवाजे जाने वाली धूमल सरकार की एक सच्चाई नगरोटा बगवा के गांव मूमता में देखने को मिली। सरकार व विधायक से गुहार लगाने के बाद जब सड़क नसीब नहीं हुई तो ग्रामीणों ने खुद ही इसका निर्माण करने का फैसला लिया। सड़क बनने से गांव वासियों को अब उम्मीद है कि उनकी कई समस्याएं हल हो जाएंगी और आवाजाही में भी सुविधा होगी। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। आम जनता जब ठान ले तो वह क्या नहीं कर सकती है और जब उनकी नाराजगी प्रशासन के खिलाफ हो तो कहने ही क्या। कुछ ऐसा ही किया है नगरोटा बगवा के मूमता गांव के लोगों ने, जिन्होंने खुद ही सड़क बनाने की ठान ली है। करीब 800 की आबादी वाले इस गांव के लोगों की माने तो उन्होंने स्थानीय विधायक GS बाली व सरकार के सामने कई बार सड़क की मांग रखी, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही दिए गए। ग्रामवासियों की एक और समस्या पानी की है, जिसके लिए वह हैंडपंप लगाना चाहते थे, लेकिन मशीनरी ढुलाई के लिए गांव तक सड़क नहीं थी, जिसके बाद लोगों ने स्वयं ही सड़क बनाने की ठान ली। आपको बता दें कि सड़क के बनने से गांव वासियों की कई दिक्कतें दूर हो सकेंगी। क्या कहना था गांव वालों का, आइए सुनते हैं। वायदा कितना, कई वायदे कितने आज सड़क नहीं बने और 8 लाख रुपये पहले लग चुका इसको, आज कुछ कोई वाली साहब से कीजिए। क्या बोलते हैं वो? JVC आती है थोड़ी देर के बाद, आज तो JVC में गाँववासी की तो सभी लोग इकट्ठा होकर ये रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि हमें सड़क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि छोटी सी छोटी चीज़ के लिए हमें रोड पर डिपेंड करना। इतना आज़ादी के 60 वर्ष बीत जाने पर भी इस गांव को कोई सड़क की सुविधा नहीं है। नरेगा वालों ने काम करवाया, 8 लाख रुपए लगाया, लेकिन वो झाड़ियाँ चूड़ियाँ साफ की है, कुछ नहीं, कोई साइकिल तक नहीं आती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। कोई मरीज सड़क तक ले जाना हो, कोई फैसिलिटी नहीं है। और दूसरी बात, सबसे मेन बात है पानी की। जो पानी की मशीन आएगी वो भी सड़क से ही आएगी। मंजीत भारद्वाज, नगरोटा बगवा, 7C हिमाचल आजकल। कोर्ट आदेश के बाद मंडी नगर परिषद ने शहर में बने अवैध कब्जों पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया है। नगर परिषद ने शहर की सरकारी भूमि पर बनाए गए कई मकानों व दुकानों को तोड़ा। पहले चरण में करीब 4 दर्जन अवैध कब्जों की पहचान कर इनको हटाया जाएगा। हालांकि प्रभावितों ने कहा कि परिषद कब्जे हटाने में पिक एंड चूज की पॉलिसी अपना रही है। कोर्ट के आदेशों के बाद मंडी नगर परिषद अवैध कब्जों को लेकर हरकत में आ गई है। नगर परिषद ने इन कब्जों को तोड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। नगर परिषद के अधिकारियों की माने तो कोर्ट के निर्देशों के बाद सरकारी भूमि पर बने 47 अवैध कब्जों को तोड़ा जाएगा। इसके अलावा राजस्व विभाग से शहर में दूसरे अवैध कब्जों की सूची भी मांगी गई है, जिन पर बाद में कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर जो है हम लोगों को 47 जो हमारी एनक्रोचमेंट्स हमने पूर्व में आइडेंटिफाइड की थी पूरे शहर के भीतर, उन लोगों को जो है सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिरा रहे हैं। और आज हमने पहले दिन से ये स्टार्ट किया है ये प्रोसेस। एक एनक्रोचमेंट अभी तक हम गिरा चुके हैं और ये दूसरी स्टार्ट हो चुकी है और ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक ये 47 खत्म नहीं हो जाती। कुछ एक लोगों ने बीच में आश्वासन भी दिया है कि हम स्वयं गिराएंगे, अगर वो स्वयं गिराते हैं तो उनका स्वागत है और अगर नहीं गिराते हैं तो नगर परिषद तो उनको गिरा ही देगी, क्योंकि हम फाइनली इनको नोटिस जो है सेक्शन 239 241 का सर्व कर चुके हैं, जो कि 6 घंटे का ही टाइम उन लोगों को दिया गया था। उधर प्रभावित लोगों ने अवैध कब्जों को हटाने में भेदभाव का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि शहर में कई अवैध कब्जे हैं, लेकिन केवल कुछ पर ही कार्रवाई की जा रही है। मेरी माँ तो लोगों का काम करती है, तब छोटे छोटे घर से गुजारा कर रहे हैं। गरीबों को ये सब, अमीरों को कुछ नहीं है। गरीबों के लिए तो सब हावी हो जाते हैं एकदम में, अमीरों के लिए तो कोई नहीं बोलते। गेट सामने लगे हुए कौन से आके यहाँ तक गेट लगे हुए, किसने कोई इनको कोई वैक्सीन लाते मौके पर रहते हैं। हमारे भी क्लेम दो, गरीब आदमी लोग काम करते, विडो है, 2 बच्चे प्राइवेट काम करते हैं, लोग कुली का काम करते हो सारा दिन। अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम तो प्रशासन ने शुरू कर दी है और इसके तहत कई गरीब भी बेघर हो गए हैं। इसलिए जरूरत है प्रशासन को इन बेघर हुए लोगों के लिए कोई उचित प्रबंध भी करने की, ताकि गरीब के सिर पर छत आ सके। अंकुश सूद, मंडी, 7C हिमाचल आजकल।
सोलन शहर की पेयजल लाइन को क्षति पहुंचाने पर नगर परिषद ने एक स्थानीय क्लब पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल क्लब की तरफ से मैदान के लिए की गई खुदाई से भूस्खलन हो गया है और मुख्य पेयजल लाइन के साथ चौकी के एक कमरे को भी नुकसान पहुंचा है, जिसे देखते हुए परिषद ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। नगर परिषद सोलन ने शहर की पेयजल लाइन को क्षति पहुंचाने पर दुर्गा क्लब पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। क्लब द्वारा मैदान के लिए की गई खुदाई से भूस्खलन हुआ है। इससे शहर की मुख्य पेयजल लाइन व चौकीदार के एक कमरे को नुकसान पहुंचा है। खुदाई से पाइपलाइनों व वाटर टैंक को भी भारी खतरा पहुंचा है। पेयजल लाइन टूटने से शहर के कई हिस्सों में पानी की आपूर्ति बाधित हुई है। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि परिषद को हुए नुकसान के लिए क्लब पर जुर्माना डाला गया है। वार्ड नंबर 9 में दुर्गा क्लब के पास जो ला से पानी की पाइप टूटने से और क्लब द्वारा जब वहाँ पे जो रिटेनिंग वॉल का काम शुरू किया था, उस जेसीबी लगाने की वजह से जो हमारे एक कर्मचारी का छोटा क्वार्टर था, शेड था, वो गिरा और आधे शहर से ज़्यादा का वाटर सप्लाई का पाइप ब्रेकअप हो गया था रात 3:30 बजे। नगर परिषद ने दुर्गा क्लब से एक पत्र लिखा है जिसमें 10 लाख रुपया नगर परिषद को देने के लिए कहा है। वहीं पेयजल लाइन टूटने से शहरवासी काफी परेशान हैं और बूंद बूंद पानी के लिए जूझ रहे हैं। पिछले 5 दिन से हमारे बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं आया। 8-10 घरों में कोई पानी की सप्लाई 8 दिन से बिल्कुल नहीं है। सरकार के इतने दावे हैं कि हम गृह योजना से लिफ्ट कर रहे हैं, इधर से लिफ्ट कर रहे हैं, IPH का दे रहे हैं, बट गर्मी का मौसम है और इतनी बेहाली हुई पड़ी है। पानी की इतनी दिक्कत है कि आज पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। मेरे घर में 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है। उसमें कमेटी में रिपोर्ट लेके आया था, लेकिन मुझे कमेटी से भी ऐसे बोला गया कि परसों पानी आएगा और परसों देखेंगे। मनीष शारदा, सोलन, 7C हिमाचल आजकल। जिला परिषद चंबा की बैठक अधिकारियों के हाजिर न होने से परिषद सदस्यों ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया है। बैठक शुरू होते ही कुल 16 सदस्यों में से 9 सदस्य उठकर बाहर चले गए, जिस कारण मनरेगा सहित कई दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी। आज जिस मुद्दे पे हमने वॉकआउट किया है, तो पिछली मीटिंग जो थी हमारी जिला परिषद के हाउस की 21 दिसंबर 2011, उसके बाद जो दूसरी बैठक हमारी होनी चाहिए थी वो हो जानी चाहिए थी 31 मार्च से पहले। एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि साल में 4 मीटिंग होगी जिला परिषद के हाउस की, जिसमें जिला परिषद के सभी सदस्य, प्रधान, उप प्रधान और विभाग जितने भी हैं हमारे, चाहे PWD है, IPH है, वन है, हॉर्टिकल्चर है, फिशरी है, आपका एग्रीकल्चर है, आपका ट्रांसपोर्ट है, जितने भी विभाग हैं हमारे, उनके जो प्रमुख हैं विभागों के, वो उन मीटिंगों में उपस्थित होने चाहिए। हिमाचल को प्रकृति ने बेहद खूबसूरती से नवाजा है। राज्य में कई ऐसे स्थान हैं जहां पहुंचकर मन को काफी सुकून मिलता है। इन्हीं जगहों में से एक है कांगड़ा स्थित मुल्तान व मंडी की बरोट वैली। हालांकि दोनों जगहों को पर्यटन स्थल के रूप में अभी ज्यादा ख्याति नहीं मिली, लेकिन सैलानी इन स्थलों के कायल होने लगे हैं। यहां से लौटने के बाद बार बार यहां आने का मन हर किसी सैलानी का होता है। पेश है एक रिपोर्ट। देवभूमि हिमाचल की हसीन वादियों में इतनी आकर्षक, मनमोहक और रस भी होती है कि यहाँ पर एक बार जो भी पर्यटक आ जाता है वो बार बार यहाँ आने की हसरत वाले ही यहाँ से अपने घर वापस जाता है। कुछ इन्हीं जगहों में से एक है कांगड़ा की सीमा पर बसे मुल्तान व इसके साथ लगते मंडी जिले की बरोट वैली। दोनों ही जगहों पर प्रकृति ने अपनी इतनी इनायत बरसाई है कि कल कल कर बहती उहल नदी किसी को यहाँ आने का न्योता देती हुई मालूम होती है। यहाँ आए पर्यटकों ने कहा कि इस जगह के विकास के लिए प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि यहाँ का प्रचार प्रसार हो सके। बिल्कुल यहाँ पे टूरिस्ट आने चाहिए, बहुत इसको थोड़ा सा भी डेवलप करें, थोड़ा सा इसकी और ध्यान दे। गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, ये बहुत अच्छा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम भी, और भी लोग आएंगे वो भी इंजॉय करेंगे। मेरी बेटी है, ये बहुत इंजॉय करिए, इतना सुंदर फाउंटेन है ये मैंने कहीं नहीं देखा, और ये छोटी सी जगह है लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत मजा आया यहाँ पे हमको। और आगे देखते हैं आगे क्या क्या जगह है। प्रकृति की गोद में बसे इन दोनों स्थानों पर कुदरत ने भी अपनी भरपूर छटा बिखेरी है। इसी के साथ यहाँ पर नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घोरल, हिमालयन ब्लैक बियर
व मोनाल को देखकर सैलानी रोमांचित होते हैं। हालांकि सैलानियों को यहाँ सुविधाओं की कमी जरूर खलती है, लेकिन यहाँ के नजारे उनकी खुशी को दुगना कर देते हैं। नृपजीत निप्पी, धर्मशाला, 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं मुख्य सुर्खियों पर। बीजेपी सरकार दलित विरोधी नहीं कर रही 85वां संविधान संशोधन लागू। कांग्रेसी सरकार आते ही अमल में लाएंगे इस संशोधन को, कहा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने। शिमला नगर निगम चुनाव में सभी प्रत्याशी प्रचार में बहा रहे हैं पसीना। इलेक्शन कैंपेन में मधु सूद ने ली बाकी उम्मीदवारों से बढ़त, तो निगम पर भगवा झंडा फहराने के लिए बीजेपी ने भी बनाई खास रणनीति। मंडी शहर में हुए अवैध कब्जों पर चला नगर परिषद का हथौड़ा। अतिक्रमण दस्ते ने पहले चरण में हटाए करीब 4 दर्जन कब्जे, लोगों में भारी रोष। प्रकृति की गोद में बसा मुल्तान व बरोट वैली धीरे धीरे पर्यटकों को लुभा रही है। मनमोहक प्राकृतिक नजारे सैलानियों की खुशी को कर रहे हैं दोगुनी। देवभूमि हिमाचल की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। अब मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार।